हुई है। तो देखिए पहला अपन देखने जाते हैं कौन सा आता है, कॉमन नाउन। थोड़ा समझिए, अभी जस्ट ही आपको याद हो जाएगा कॉमन नाउन। ध्यान रखेंगे, आंसर सारे प्रश्न में ही छुपे होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, सारे के सारे आंसर कहाँ छुपे होते हैं, हमारे नोट्स में ही छुपे होते हैं। तो सारे के सारे आंसर नोट्स में ही छुपे होते हैं, क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। तो उसको कैसे बाहर निकालें, इस ट्रिक को यहां समझना है। जैसे आपने इस ट्रिक को समझ ली तो जो आपके पास नोट्स हैं तो वो बहुत आपको कम दिखने लगेंगे, क्योंकि नोट्स एक आपको आइडिया देता है पढ़ने का, न कि नोट्स अपने आप में कभी कंप्लीट होता है। नोट्स कंप्लीट होता है अंडरस्टैंडिंग से, इसलिए किसी के नोट्सों से डेटा कभी कंप्लीट नहीं फंसता है। सिर्फ हो सकता है कि कुछ चीजें फंस जाएं, कुछ चीजें आपकी नहीं फंसे, क्योंकि फंसेंगी उसी नोट्स में से तब जब आप उस पर अच्छी सी पूरी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो नोट्स एक आपको आइडिया देता है, नोट्स आपको एक वे ऑफ स्टाइल देता है पढ़ने की। तो पहला अपन लेकर के चलते हैं, कौन सा आता है अपना, कॉमन नाउन। थोड़ी समझिए कॉमन नाउन को। तो कॉमन नाउन में जो हिंदी वर्ड दिया हुआ है जाति, तो अपन सबसे पहले जाति को डिफाइन कर लेते हैं। ये चीज जाति हमें समझ में आ गई, कास्ट, यदि हमें जाति समझ में आ गई तो समझ जाना कॉमन नाउन अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसे, जैसे सपोज दैट मान लो आपसे कोई पूछता है, जीएस का क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितनी जातियां पाई जाती है। यदि पूछे कि भारत में कितनी जातियां पाई जाती हैं, ऑप्शन आपको दे दिया कि भारत में जाति आपने देखा है 6, बी में रख दिया 4, सी में रख दिया 2 और डी में रख दिया मान लो 600 से ऊपर एवं। तो आंसर सामने वाला क्या लगाएगा, क्योंकि उसको जब बात क्लियर पता नहीं होती है तो वो आंसर क्या लगा देता है, ये मान लेता 600 से ऊपर है। लेकिन नहीं, जो हमारे देश में जो मेजर जातियां हैं, मुख्य जातियां वो 4 हैं, सब जातियां बहुत सारी हैं। अब समझिए कैसे, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जिसको कॉन्सेप्ट निकालना आता है तो उसको नाउन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जैसे मेजर जातियां हमारे यहाँ हैं वो कौन सी हैं, क्योंकि हम देखते थे कि हमारे यहाँ समाज को चलाने के लिए सबसे पहले वर्ण सिस्टम आया। और वर्ण सिस्टम में हमने देखा, जिसको वर्ण व्यवस्था हिंदी बोलते हैं, वर्ण सिस्टम आया तो वर्ण सिस्टम में हमने देखा कि हमने अपनी जातियों को, सिस्टम को कैटेगरी बना दी। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। तो जातियां 4 हो गई, एक हमारा हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, और तीसरा हो गया हमारा वैश्य, और चौथा हो गया हमारा शूद्र। थोड़ा समझते चलेंगे। तो ये 4 जातियां हैं, लेकिन अपन देखते हैं तो ब्राह्मणों में कोई अपने आप को तिवारी बताता है, कोई अपने आप को शर्मा बताता है, कोई अपने आप को चौबे बताता है, कोई अपने आप को गोहरे बताता है। इस तरह से अपन ने देखी कि ब्राह्मण के अंतर्गत हमें बहुत सारी सब जातियां देखने को मिलती हैं। और यदि सब जातियों को एक वर्ड में बोल दिया जाए तो उसको कह दिया जाता है ब्राह्मण। इसका मतलब हिंदी में देखा जाए तो ब्राह्मण हमारा कौन सा नाउन हुआ, जातिवाचक संज्ञा। और इंग्लिश में क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो क्योंकि सारे वर्णों के लिए कॉमन वर्ड क्या निकला, ब्राह्मण निकल कर आया। तो इसका मतलब आंसर, सारे के सारे आंसर हमारे इसी क्वेश्चन के अंदर छुपे हैं, यदि हम निकालना सीख जाएं तो। और यदि हम नहीं सीख पाते हैं तो फिर हमें इसको समझने पड़ता है और रटना पड़ता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं, ब्राह्मण ले लिया आपने, अब ब्राह्मण ले लिया तो अपन देखते हैं कि ब्राह्मण, सॉरी क्षत्रिय ले लिया, क्षत्रिय अपन देखते हैं कोई तोमर लिखता है, कोई चौहान लिखता है, कोई भदौरिया लिखता है, कोई कुछ लिखता है, लेकिन सभी का कॉमन वर्ड क्या है, क्षत्रिय। तो दैनिक लाइफ में भी आपने देखा होगा, हमेशा इस तरह के आप देखते हैं, सुनते रहते हैं कि क्षत्रिय सम्मेलन चल रहा है, क्षत्रिय सभा की मीटिंग चल रही है, ब्राह्मण सभा की मीटिंग चल रही है। तो कभी कोई ये नहीं बोलता कि तोमर साहब की चल रही है, कि चौहान साहब की चल रही है, कि मिश्रा जी की चल रही है। मतलब उनके लिए एक स्पेशल वर्ड जो यूज कर लिया जाता है, जो जाति को इंडिकेट कर देता है, उसी को अपन बोल देते हैं कॉमन नाउन। तो इसका मतलब यहां से तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्या होगा, क्लियर हुआ होगा। और जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वहां से आपको ये बातें समझ में आ गई कि पूरी की पूरी बातें हमारी कहाँ से निकल कर आ रही हैं। तो हमें ऑलरेडी से पता चलता जा रहा है कि इसी वर्ड से हमारे आंसर क्या हो रहे हैं,
टूट रहे हैं और जब इसी वर्ड से आंसर टूट रहे हैं तो इस बात को आप यहाँ से अपने आप समझ लेंगे कैसे। आप देखो उदाहरण जो आपके वहां लिखे होंगे वहीं से हमें सारी बातों को कहीं ना कहीं क्या है ध्यान रखना होगा। हो गया तो क्योंकि सारे वर्णों के लिए कॉमन वर्ड क्या निकला, ब्राह्मण निकल कर आया। तो इसका मतलब आंसर सारे के सारे आंसर हमारे इसी क्वेश्चन के अंदर छुपे हैं यदि हम निकालना सीख जाएं तो, और यदि हम नहीं सीख पाते हैं तो फिर हमें इसको समझने पड़ता है और रटना पड़ता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं ब्राह्मण ले लिया आपने, अब ब्राह्मण ले लिया तो अपन देखते हैं कि ब्राह्मण छत्री ले लिया, छत्रियों पर देखते हैं कोई तोमर लिखता है, कोई चौहान लिखता है, कोई भदौरिया लिखता है, कोई कुछ लिखता है, लेकिन सभी का कॉमन वर्ड क्या है, छत्री। तो दैनिक लाइफ में भी आपने देखा होगा हमेशा इस तरह के आप देखते हैं सुनते रहते हैं कि छत्री सम्मेलन चल रहा है, छत्री सभा की मीटिंग चल रही है, ब्राह्मण सभा की मीटिंग चल रही है। तो कभी कोई ये नहीं बोलता कि तोमर साहब की चल रही है, कि चौहान साहब की चल रही है, कि मिश्रा जी की चल रही है। मतलब उनके लिए एक स्पेशल वर्ड जो यूज कर लिया जाता है जो जाति को इंडिकेट कर देता है उसी को अपन बोल देते हैं कॉमन नाउन। तो इसका मतलब यहाँ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्या होगा, क्लियर हुआ होगा। और जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वहां से आपको ये बातें समझ में आ गई कि पूरी की पूरी बातें हमारी कहाँ से निकल कर आ रही हैं। तो हमें ऑलरेडी से पता चलता जा रहा है कि इसी वर्ड से हमारे आंसर क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और जब इसी वर्ड से आंसर टूट रहे हैं तो इस बात को आप यहाँ से अपने आप समझ लेंगे कैसे। आप देखो उदाहरण जो आपके वहां लिखे होंगे वहीं से हमें सारी बातों को कहीं ना कहीं क्या है ध्यान रखना होगा। तो थोड़ा सा समझेंगे इस बात को। अब क्या होता है कि जैसे सपोज दैट, अब आ जाओ प्रैक्टिस दुनिया में एग्जाम्पल में। अब एग्जाम्पल में आ जाओ, मान लो हमने लिखा बॉय, तो कितने भी लड़के हैं अजय, सोहन, मोहन, विजय, सब कुछ, तो अपन क्या बोलते हैं, सभी को एक वर्ड से इंडिकेट कर देते हैं बॉय। तो बॉय कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार से हमने लिख दिया गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार से अपन देखते हैं देश में बहुत सारे शहर हैं लेकिन उसको बोल दिया जाता है सिटी, तो सिटी हमारा कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार से हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, उसका कॉमन नाउन क्या हो गया, रिवर। इसी प्रकार से हम देखते हैं बुक, क्या हो गया, कॉमन नाउन। हम देखते हैं टाउन, क्या हो गया, कॉमन नाउन। हम देखते हैं नेशन, बहुत सारे देश हैं, क्या हो गया, कॉमन नाउन। हम देखते हैं फैमिली, क्या हो गया, कॉमन नाउन, ईटीसी। इस तरह से जब यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उस बेस पर हम किसी भी वर्ड को देख करके उसकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा हमारा कॉमन नाउन है और कौन सा हमारा कॉमन नाउन नहीं है। तो आपने देखा जाति ही वर्ड से हमें कॉमन नाउन निकालने की कला मिल गई, क्योंकि कॉमन नाउन वही है जो सबके लिए यूज किया जा रहा है। तो आप देखते हैं कि क्लास में 100 बच्चे हैं तो अपन बोलते हैं ना, लड़कों के लिए बात करते हैं तो लड़का बोला ना, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया। तो ये सब क्या हो गया, कॉमन नाउन। बहुत सारी बुकें हैं मार्केट में लेकिन उनको बुक ही तो बोलते हैं, पर्टिकुलर नाम तो नहीं लिया ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं बहुत सारे शहर हैं। तो इसका मतलब हमें पता पड़ गया कि कॉमन नाउन वही होता है जो बहुत सारे चीजों के लिए एक वर्ड यूज कर दिया जाता है, वो हमारे उसको हम क्या कर देते हैं, कॉमन नाउन इनरोल कर देते हैं। तो नोट्सों में तुम्हारे पास सब कुछ लिखा हुआ, आप लिखना चाहे तो लिख लेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो नोट्स में लिखा हुआ उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि याद कैसे किया जाता है। यदि ट्रिक समझ लेंगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद अगला अपन देखते हैं। कॉमन नाउन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो और अच्छे से अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा अपन देख लेते हैं, उठाते हैं प्रॉपर नाउन। जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट हो रहा है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब जो व्यक्ति से इंटरकनेक्टेड किए हुए हो, व्यक्ति उससे अच्छे से परिचित में है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक नाम दे दिया गया। क्योंकि आप सामने वाले को देख करके बोल देते हैं कि ये अजय और ये मोहन है, तो इसका मतलब व्यक्ति से जुड़ा है ना वो, और व्यक्ति उसको पहचानता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, व्यक्तिवाचक। चलिए अपन देखते हैं। पहले इसकी किताबी लैंग्वेज समझते हैं। किताबी लैंग्वेज हमारी क्या बोलती है कि कोई भी चीज हमारी पर्टिकुलर भी है, क्या हम बोल सकते हैं स्पेशल है, विशेष है, उन सभी को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। डेफिनेशनों में ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा।
इसकी कई डेफिनेशंस ऐसे निकाल सकते हैं, अपने तरफ से हमें डेफिनेशन निकालना चाहिए। जैसे अभी हमने आपसे बोल दिया कि व्यक्तिवाचक है। अब व्यक्तिवाचक का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति को पहले से वो चीज पता है, पहले से उसको सारी चीजें मालूम है, ये क्या है क्या नहीं है, तो इसका मतलब वो हमारा बन जाता है प्रॉपर नाउन। और इसको दूसरा तरीका अपन देखते हैं कैसे, जो मैंने अभी समझाया आपको, तो ऐसे दे सकते हैं कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है इसके पार्ट कर दो, तो प्रो प्लस पर। जैसे हमने इसका प्रॉपर का पार्ट कर दिया, तो पार्ट कर दिया तो प्रो प्लस पर, तो अपन देखते हैं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उसमें प्रीफिक्स लगते हैं, किसी में सफिक्स लगते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं जो प्रो का मतलब होता है पूर्व, मतलब पहले, बिफोर, और पर का मतलब होता है स्थिति या कंडीशन, सिचुएशन। तो इसका मतलब जो स्थिति तुम्हें पहले से पता है, जो चीज पूर्व से निर्धारित है, पहले से मालूम है, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे जो स्टूडेंट इस समय जिस शहर में है उसको पता रहता है, जैसे अभी मैं पूछूं मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो ग्वालियर से पढ़ा रहा हूँ, पहले से पता है। आप जिस शहर में जहां बैठे होंगे आपको पता है कि किस शहर में कहाँ बैठे हैं, उसका नाम पहले से पता है। तो जो चीज पहले से पता है वो सब हमारी क्या है, प्रॉपर है। एक डेफिनेशन ये भी निकल आई। अगर यहां से भी आंसर निकालना नहीं आ रहा है तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक और आपको बताता हूं, जहां से आपके सारे आंसर ऑन द स्पॉट आपको याद होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो तीसरी ट्रिक क्या आती है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। तीसरी ट्रिक बहुत सिंपल ट्रिक है, जो आपको कहीं ना कहीं क्या करती है, सब्जेक्ट को बड़े आसानी से याद कराने में हेल्प करेगी। वो तीसरी ट्रिक हमारी क्या आती है कि जैसे सपोज दैट अभी हमने आपके सामने मान लो सिटी लिखा, सिटी लिखा, तो इसको याद करने का तरीका सीखे। जैसी सिटी लिखा तो पता पड़ गया कि सिटी हमारा क्या है, नाउन है। पहला क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया कि सिटी को सुनते ही, क्योंकि नाम है तो नाम जो होता है वो नाउन होता है, तो हमें पहला क्वेश्चन पता पड़ गया कि सिटी हमारा नाउन है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता लगता है कि सिटी जो है वो हमारा कौन सा नाउन है, तो हमने अभी पढ़ लिया कि कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि सिटी नाउन है, और नाउन में भी कौन सा नाउन है हमारा, कॉमन नाउन। तीसरी कंडीशन आती है कि जो हमारी सिटी है, सिटी को यदि थोड़ा सा ओपन कर दें, यदि हम सिटी को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, तो जैसे हमने ओपन कर दिया तो हमने बोल दिया ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल है। तो लेकिन सभी के लिए कॉमन वर्ड क्या हुआ, सिटी। और जैसे ओपन कर दिया तो यहीं से निकल आया प्रॉपर। तो देखो कितनी अच्छी सिंपल ट्रिक है। यदि हम कॉमन नाउन को ओपन कर दें तो वहीं से प्रॉपर नाउन निकल आएगा। तो आप कॉमन और प्रॉपर नाउन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। कोई भी शब्द उठा लेंगे, जैसे ही कॉमन नाउन को ओपन करेंगे तो वहां से अगला जो निकल कर आएगा वो प्रॉपर नाउन आ जाएगा। तो तुरंत आप कॉमन नाउन की पहचान कर सकते हो, तुरंत आप प्रॉपर नाउन की पहचान कर सकते हो।